हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में सीखेंगे हम एचसीएफ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एचसीएफ का आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीख चुके, एचसीएफ आप जनरल मेथड से भी निकाल चुके। आज एचसीएफ निकालेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो हमने दो नंबर लिए हुए हैं 901 एंड 1272 1272। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास। इन दो नंबर्स का एचसीएफ निकालना है इनको, और लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। लॉन्ग डिवीजन मेथड का बेनिफिट जो होता है वो बड़े नंबर्स के लिए होता है। बड़े नंबर्स में फैक्टराइजेशन मेथड को अगर यूज करें तो टाइम ज्यादा लगता है, इसलिए हम बड़े नंबर्स के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज कर लेते हैं। तो इसलिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं, देखें। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ये जो बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, जरा देखिए। 1272 और इसको डिवाइड करना है हमको 901 से। ऑब्वियस सी बात है कि बड़े नंबर को आप डिवाइड कर पाएंगे छोटे नंबर से, तो बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड होगा और ये आएगा 901। हमारे पास रिमाइंडर जो बचेगा वो कितना आएगा, 1 7 एंड 3। तो ये एक बार डिवाइड हमने कर लिया, और डिवाइड करने के बाद ये रिमाइंडर बचा। अब इस रिमाइंडर से हमको क्या करना है, अब आपको समझना है यहां से। इस रिमाइंडर से ये जो हमारा डिवाइजर था, अब हमको इसको डिवाइड करना है, और किससे, इससे डिवाइड करना है, किसको, इसको 901। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ये कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, इसको यूज, इसका कहीं यूज नहीं होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, अभी पूरा प्रोसेस होने के बाद आप समझ जाएंगे। 2 टाइम्स जब डिवाइड करेंगे तो यहां आएगा 2 4 एंड 7। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहां पर 9, और यहां पर बचा आपके पास 9 में से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया 5, और यहां रह गया 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया 1। अब आपके पास रिमाइंडर आया 159। अब आप क्या करेंगे, 159 जो रिमाइंडर आ रहा है इससे फिर इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे। तो अब इससे डिवाइड करना है 371 को। अब आप 371 को जब डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स फिर ये डिवाइड हो जाएगा, और अब आपके पास आंसर आएगा यहां पर 8 1 एंड 3। सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ 11 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आएगा, यहाँ 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा। अब आपके पास इस तरह बचा 53, रिमाइंडर आपके पास आया 53, और अब आप इस 53 से इस डिवाइजर को डिवाइड करेंगे 159। तो जब आप 53 से 159 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 159 आएगा, और यहां रिमाइंडर 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0। तो आपने इसमें क्या किया, आपने इस प्रोसेस में लगातार डिवीजन किया, लगातार आप डिवाइड करते रहे। कब तक, जब तक कि रिमाइंडर आपके पास 0 नहीं आ जाता। और आप डिवाइड किससे किसको कर रहे हैं, जो रिमाइंडर आ रहा है आपके पास
आपने फर्स्ट टाइम डिवाइड किया, शुरू करेंगे आप इन दोनों नंबर से, छोटे नंबर से बड़े नंबर को आप डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर जो बचेगा, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, उस रिमाइंडर से आपको डिवाइजर को डिवाइड करना है। तो आपने रिमाइंडर से डिवाइजर डिवाइड किया, फिर आपके पास रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर से आपने फिर डिवाइजर को डिवाइड किया, फिर आपके पास रिमाइंडर आया, फिर आपने इस रिमाइंडर से इस डिवाइजर को डिवाइड किया, और ये प्रोसेस आपकी इस तरीके से चलती रही। तब तक आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि आपके पास रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले गए, और लास्ट में जब आपके पास आया तो ये आया, तो लास्ट जो डिवीजन हुआ है वो 53 से हुआ है। लास्ट आप देख रहे हैं 53 ने डिवाइड किया है 159 को। तो जो लास्ट डिवीजन है जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, ये लास्ट डिवीजन जो है, ये इसका जो डिवाइजर है, ये इसका HCF कहलाएगा। तो HCF ऑफ 901 एंड 1272 इज 50। तो आंसर हमारे पास आया 50। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, 150 एंड 225। इन दो नंबर्स का हमको HCF फाइंड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करके। ठीक है, तो प्रोसेस वही फॉलो करेंगे, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 225 को डिवाइड करेंगे 150 से, वन टाइम डिवाइड हो जाएगा 150, रिमाइंडर आया हमारे पास 5, और ये 12 हो गए यहाँ पर, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया 7, और ये हमारे पास 1 रह गया यहाँ पर, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास आ गया 75। अब इस रिमाइंडर से किसको डिवाइड करना है? इस डिवाइजर को। तो 75 से अब हम डिवाइड करेंगे 150 को, और 75 से जब हम 150 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 150 आएगा, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो डिवीजन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गई, क्योंकि पूरा डिवाइड हो गया, और लास्ट डिवीजन 75 से हो रहा है। किससे हो रहा है? 75 से। तो हम ये कह सकते हैं कि 150 और 225 का HCF जो आया वो आएगा 75। ठीक, एक और मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिया है, नंबर है हमारे पास 675 एंड 1550। इन दोनों नंबर्स का हमको HCF फाइंड आउट करना है, और मेथड हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड ही रहेगा, उसी को यूज करके निकालना है। तो प्रोसेस सेम, हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, 1550 डिवाइड करेंगे हम 675 से, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और यहां पर आएगा 10, 5 एंड 13। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 0 और 2, यहां पर हमारे पास आया 200। तो जो 200 आ रहा है ये रिमाइंडर आया, इस रिमाइंडर से अब हम डिवाइड करेंगे किसको? इस डिवाइजर को, 675। 200 से 675 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 400 आएगा, सॉरी 3 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, और 600 आएगा, रिमाइंडर यहां पर आएगा 75।
अब जो रिमाइंडर हमारे पास 75 आ रहा है, इस रिमाइंडर से जब हम डिवाइड करेंगे इस डिवाइजर को, 75 से 200 को डिवाइड करेंगे, 75 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 150 आएगा हमारे पास, और 150 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 50। इस रिमाइंडर 50 से अब डिवाइड करेंगे हम 75 से, से 75 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 टाइम डिवाइड होगा, और ये आएगा हमारे पास 50, रिमाइंडर बचा हमारे पास 25। अभी रिमाइंडर हमारे पास 25 आ रहा है, इस रिमाइंडर 25 से डिवाइड करेंगे अब हम इस डिवाइजर 50, तो 25 से अब हम डिवाइड करेंगे 50 को, 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा 50, और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा। तो डिवीजन की कंप्लीट प्रोसेस यहां पर आकर हो रही है, डिवीजन की कंप्लीट प्रोसेस यहां पर आकर हो रही है, और लास्ट नंबर 25 है जो कि डिवाइड कर रहा है कंप्लीटली। तो हम ये कहेंगे कि 675 एंड 1550 का एलसीएम जो होगा वो आया 25। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने ले रहा हूं, 18 और 60 छोटे नंबर्स लिए मैंने। इन नंबर्स का एचसीएफ निकालेंगे और मेथड यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, वही मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज कर रहा हूं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो देखिए 60 को अब हम डिवाइड करेंगे 18 से, 3 टाइम्स डिवाइड होगा 54, 6 रिमाइंडर आया, और 6 रिमाइंडर से अब हमको इस डिवाइजर को डिवाइड करना है। 3 टाइम्स डिवाइड हुआ, कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो इस नंबर ने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास एचसीएफ हो गया 6। अब हम कहेंगे 18 एंड 60 का एचसीएफ जो है वो है 6। तो सिंपल है, आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, आप बेसिक मेथड को भी यूज कर सकते हैं। तो आपके पास एचसीएफ निकालने के इस तरीके से 3 मेथड हो गए, आपको तीनों ही आने चाहिए। ठीक है, अलग अलग जगह पर तीनों का यूज करना पड़ता है, इसलिए आपको तीनों ही आने चाहिए।